हर हर महादेव। आज भोपाल उज्जैन में यही गूंज सुनने को मिलेगी, जहां उज्जैन में बाबा महाकाल की आज राजसी सवारी निकलेगी, जिसके लिए लगातार तैयारियों का दौर जारी है। शाम 4 बजे राजसी सवारी निकाली जाएगी। महाकाल की छठी सवारी है ये, और ऐसे में भक्तों को 6 स्वरूपों में बाबा महाकाल दर्शन देंगे। बताते चले कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे और देश भर से 10 लाख भक्तों के आने की संभावना जताई गई है। राजसी सवारी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भव्य तैयारियां भी की जा रही है। तो उज्जैन में आज बाबा महाकाल की राजसी सवारी निकलने जा रही है। महाकाल की छठी सवारी शाम 4 बजे निकाली जाएगी। बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर 7 किलोमीटर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। महाकाल की सवारी पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी और आज सवारी में 6 मुखारविंद शामिल होंगे। श्री चंद्रमौलेश्वर हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव, नदी रथ पर श्री उमा महेश, डोल रथ पर होलकर स्टेट का मुखारविंद और रथ का सप्तधान मुखारविंद शामिल रहेंगे। और बताते चले कि सवारी निकालने से पहले मंदिर में पूजन अर्चन किया जाएगा। मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा बनाए रखने की तमाम तैयारियां हैं, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हुए हैं। सेल्फी लेने पर रोक लगाई गई है। एलईडी से लाइव प्रसारण किया जाएगा। महाकाल की राजसी सवारी में शामिल होने के लिए देश से लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम पदाधिकारी भी शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ललित जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की और। ललित, तस्वीरें आपके पीछे आखिर क्या है आज उज्जैन की? किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की तैयारियां? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि महाकाल की आज राजसी सवारी निकलने वाली है, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। जो लोक नृत्य कलाकार है वो यहाँ पे आ चुके हैं। अपनी प्रस्तुति देने के बाद में सभी को क्रमानुसार जमाया जा रहा है, क्योंकि सवारी में 70 भजन मंडलियां रहेगी। इसी को सबको क्रमों से जमाना शुरू कर दिया गया है, इसलिए सब आगे निकलते जा रहे हैं। हम यहाँ पर इस समय महाकाल मंदिर के परिसर में है, जहाँ पर यहाँ पर भगवान महाकाल की पालकी को पुलिस सशस्त्र बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे पीछे महाकाल मंदिर का शिखर दिख रहा है। साथ में आप देख रहे हैं कि महाकाल की सवारी 4 बजे निकलेगी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को जमना शुरू हो गए। यहाँ होटलों पे, छज्जों पे आप देख रहे हैं कि लोगों ने चारों तरफ से यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं। सवारी 4 बजे निकलेगी, लेकिन उसका अभी से लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी से ही लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके पीछे मुझे देखने को मिल रहा है बैरिकेडिंग लगी हुई है, साथ ही साथ तमाम जवान वहां पर मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी अगर संभव हो सके तो आप जवानों से बातचीत करें, उनसे जाने कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ अनुमान है, आखिर कितने भक्तगण पहुंच सकते हैं, कितनी संख्या में पहुंच सकते हैं? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फोर्स भारी तैनात है, यहाँ पे कम से कम 2 से 2,500 फोर्स तैनात है, जिसमें आईपीएस मतलब एसपी स्तर के, एडिशनल एसपी स्तर के, सीएसपी स्तर के अधिकारी मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ पुलिस अधिकारी मौजूद है। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। क्या शुभ नाम आपका? मैं निरीक्षक नरेंद्र कुमार यादव। सर, क्या तैयारी है महाकाल की सवारी को लेकर? ये मेरा जो स्वीट पॉइंट है, अपना स्वीट पॉइंट है। यहाँ से मालकी सर्वप्रथम परिसर से बाहर निकल के यहाँ आती है और यहाँ पे पुलिस फोर्स के द्वारा सलामी दी जाती है। पूजा उपरांत ये यहाँ से प्रारंभ होके पूरा जो रास्ता है उस रास्ते से जाती है, रामघाट जाती है। रामघाट से पूरा घूमते हुए पुनः वापस यहाँ पे आती है। यहाँ पर हर कोने पे बल लगा हुआ है सीमांत पुलिस अधीक्षक द्वारा। यहाँ पे सभी जगह सेक्टर पॉइंट, यातायात पॉइंट, पालकी में चलने वाला बल लगाया गया है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिस है, लोगों को सुविधाजनक दर्शन हो सके, इसलिए यहाँ पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर निरीक्षक नरेंद्र यादव मौजूद है। वो बता रहा है कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर सशस्त्र पुलिस बल द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद में सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजाम है। सवारी जैसे निकल जाएगी, साथ में क्योंकि ऐसे समय में चोरी लूट की घटनाएं भी होती है, चेन जब्ती की होती है, इसलिए गोपनीय दल भी, खुफिया तंत्र को भी पुलिस ने मजबूत कर रखा है। साथ में ड्रोन सुरक्षा के इंतजाम किया जा रहा है। बिल्कुल। ललित, रूट समझना चाहेंगे, रूट क्या कुछ होने वाला है, कहाँ कहाँ कितने कितने बजे ये सवारी होकर गुजरेगी, ये सबसे अहम है क्योंकि भक्त इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग टीवी में बैठ के देख रहे हैं, रूट समझना चाहते हैं।
जी, जैसा कि महाकाल की सवारी 4 बजे के लगभग महाकाल मंदिर परिसर से बाहर निकलती है। 4:20 पर ये सवारी यहाँ सामने कुछ ही दूर पर 500 मीटर की दूरी पर कोट मोहल्ला है, वहां पर पहुंचती है। वहां पर पालकी की पूजा करते हैं जो लोग श्रद्धालु रहते हैं। उसके बाद में ये सवारी जाती है गुदरी चौराहे पर। वहां पर कुछ लोग सवारी का इंतजार कर रहे होते हैं, वो दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद बख्शी बाजार से रामानुज कोट से रामघाट मंदिर पर पहुंचती है। ये करीब 5:30 बजे के करीब रामघाट पर पहुंचेगी, जहां पर शिप्रा के जल से पूजन अभिषेक के बाद में सवारी वापस रवाना होगी और मुंबई वाले की धर्मशाला के वहां से होते हुए दानी गेट होते हुए गोपाल मंदिर पहुंचेगी। चूंकि आज राष्ट्रीय सवारी है, इसलिए ये सवारी सीधे कंठाल चौराहे पर जाएगी, वहां से सत्ती गेट होते हुए गोपाल मंदिर की तरफ पड़ेगी और 7:30 से 8 बजे के लगभग ये गोपाल मंदिर पर पहुंचेगी। वहां पर पूजन अभिषेक होगा और वहां के बाद में रात को 10 बजे के करीब ये वापस महाकाल मंदिर में आने का टाइम तय किया है। हालांकि समय थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है। बिल्कुल, समय का हेरफेर हो सकता है, लेकिन एक अहम चीज आपने बताई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा जैसे कि अब तक की जो सवारियां निकली हैं, हमने देखा है कि अलग अलग जगह से लोग झांकियां निकालते हुए दिखाई दिए हैं, कई अलग अलग अपनी संस्कृति दर्शाते हुए नजर आए और उसकी प्रस्तुतियां यहाँ पर दी हैं। तो आज ऐसा क्या कुछ खास आयोजन? जी, जैसा कि सवारी में जब से सीएम डॉक्टर मोहन यादव बने, उन्होंने प्रयास करा है कि हर सवारी में कुछ न कुछ नया आकर्षण हो। इसलिए जनजातीय नृत्यों का इंतजाम किया गया है। अभी भी 4 जनजाति इसमें नृत्य कर रही है, जिससे कि आपको कुछ देर पहले वीडियो देखे होंगे आपने कि उसमें 4 जनजाति है जो अपने नृत्य की प्रस्तुति दे रही है। इसके साथ में जो प्रदेश के विकास से संबंधित है वो झांकियां भी निकाली जाएगी और जो लोग है कई तरीके की वेशभूषा धर के आएंगे, कोई भगवान की, कोई राजाओं की, अलग अलग वेशभूषाओं में आएंगे और यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे। बिल्कुल, कहा गया है कि मध्य प्रदेश की लगभग 70 भजन मंडलियां इसमें शामिल होंगी। कितना खास हो जाएगा? इसके अलावा पुष्प वर्षा भी करने की यहाँ पर व्यवस्था बताई जा रही है ड्रोन के माध्यम से, उसके लिए क्या व्यवस्था? जी, जैसा कि आपको बता दें कि पिछली बार जो है सवारी में, शाही सवारी में, राष्ट्रीय सवारी में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी, लेकिन इस बार ऐसे इंतजाम किया जा रहा है कि करीब 10 ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाए पालकी के ऊपर और सवारी के ऊपर। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और यहाँ पर आज जो अलग अलग पॉइंट है वहां पर पुष्प वर्षा की जाएगी, साथ में ड्रोन से सुरक्षा के लिए निगरानी भी की जाएगी। खास बात यह है कि आज सवारी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सम्मिलित होने आ रहे हैं और संभवतः वो रामघाट पर पूजन करेंगे। बिल्कुल, सीएम का आखिर क्या कुछ स्केड्यूल होगा, कितने बजे पहुंचेंगे और फिर उसके आगे की उनकी फिर क्या कुछ तैयारियां होगी? जी, जैसा कि प्रोग्राम आया है और जैसा कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम करे, उस तरीके से बताया जा रहा है कि सीएम सीधे महाकाल मंदिर न आते हुए रामघाट पर पहुंचेंगे और रामघाट पर जो विशेष पूजा होती है वो करेंगे। साथ में सिंधिया परिवार की ओर से गोपाल मंदिर पर पूजा होती है, या तो ज्योतिराज सिंधिया या महाआर्यन आके पूजा करते हैं, इसलिए उनकी ओर से भी पूजा की जाएगी गोपाल मंदिर पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ललित, तमाम जानकारी देखने के लिए। अब इंतजार है शाम 4 बजे का, जब हर हर महाकाल की गूंज सुनाई देगी और ढोल नगाड़ों के बीच बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलेगी, राजसी सवारी निकलेगी। भक्तों का जोश अलग ही देखते बनेगा।